इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड सम अदर कंपोनेंट्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है। दिस डेटा इज़ अकॉर्डिंग टू द परसेंट बाय वेट। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं अदर अदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास, जैसे कि ह्यूमन माइलिन शीथ का एग्जाम्पल है। अब ह्यूमन माइलिन शीथ ये कहाँ प्रेजेंट होती है? माइलिन शीथ इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूरॉन्स। तो हमारा नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होता है उसमें माइलिन शीथ उसके अराउंड में पाई जाती है। अब माइलिन शीथ की देखें अगर हम कंपोजिशन, तो माइलिन शीथ में प्रोटीन्स का अमाउंट कम है और फॉस्फोलिपिड्स का अमाउंट लगभग लगभग उसी के बराबर ही है। तो यहाँ पर इक्वल आप देख रहे हो उसका अमाउंट, ठीक है ना। जबकि आप कंपेयर करो ह्यूमन माइलिन शीथ को ई कोलाई के साथ जो कि बैक्टीरिया है, तो आप यहाँ क्या पाओगे? यहाँ प्रोटीन 75% हैं जबकि फॉस्फोलिपिड्स 25% हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ह्यूमन माइलिन शीथ में जो इम्पॉर्टेंस है वो फॉस्फोलिपिड्स का ज़्यादा है और प्रोटीन्स का इतना इम्पॉर्टेंस नहीं है, तो वो थोड़ा कम है। और यहाँ पर माइलिन शीथ जो है वो इंसुलेशन देने का काम करती है हमारे न्यूरॉन्स के एक्सोनल मेम्ब्रेन्स को। तो क्योंकि वो इंसुलेशन देने का काम कर रही है, तो फॉस्फोलिपिड्स स्टिल हैव देयर रोल, बट प्रोटीन्स का इतना रोल वहाँ पर नहीं है, तो थोड़ा सा कम परसेंटेज है। जबकि ई कोलाई में आप देखें तो वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस हमारे जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू होते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोटीन्स हैं इनका कंटेंट हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन द ई कोलाई यानी बैक्टीरिया वो ज़्यादा होता है, जबकि फॉस्फोलिपिड्स आर 25%। एक और ख़ास बात, कोई भी अदर कंपोनेंट इसमें नहीं होता है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो देखिए ज़ीरो, स्टिरॉल्स आर ज़ीरो। दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम जो कि एक प्रोटिस्ट है, सिलिएटेड प्रोटिस्ट जाना कहते हैं इसको। तो पैरामीशियम में आप देखें प्रोटीन्स आर 56% इन द सेल वॉल, सॉरी इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड द फॉस्फोलिपिड्स आर 40%। और जो स्टिरॉल है वो है इसमें स्टिग्मास्टिरॉल। ईस्ट में आप देखें तो ईस्ट में 52% प्रोटीन है, 7% फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड काफ़ी कम है, और स्टिरॉल हैं 4% विच आर एर्गोस्टिरॉल्स। मेज लीफ जो कि प्लांट का एग्जाम्पल हो गया, तो उसमें आप देखें 47% प्रोटीन, 26% फॉस्फोलिपिड एंड 7% स्टिरॉल। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप इनको अगर टोटल करते हैं तो ये 100% नहीं आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल हम मेज लीफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मेज लीफ में 47, 26 और 7 इनको अगर हम एडअप करते हैं तो इट इज़ नॉट 100। तो बाकी चीज़ें क्या होती हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉल्स के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्लांट्स हैव हाई लेवल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। तो जब प्लांट्स में बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं तो उसके कारण से आप यहाँ देखें जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसका होगा? ग्लाइकोलिपिड का होगा, तब जाके 100% हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। आप इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं और अपनी स्टडीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।